Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। आज वीकेंड है और आज कुछ अच्छा सीखने का मौका है हमें। हम आज सीखेंगे कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि आप देखोगे तो सब जगह पे लोग कहते हैं कि ओपन इंटरेस्ट ऐसा घूम गया तो मार्केट ऐसा घूम जाएगा, बट कोई भी चैनल पे कोई भी यूट्यूबर आपको सिखाने की कोशिश नहीं करेगा कि ये ओपन इंटरेस्ट चीज़ क्या है, ये कब वर्क करेगी, ये कब नहीं वर्क करेगी। आपको टेक्निकल चार्ट्स पे ध्यान देना है या आपको ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखोगे तो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं आपको हम चार्ट्स दिखाएंगे ही नहीं, आप सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के डेटा से ही ट्रेड कर सकते हो। ये टोटली गलत है। ये क्यों गलत है मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब हम स्टेप बाय स्टेप बहुत बेसिक से ओपन इंटरेस्ट सीखने वाले हैं। अब ये ओपन इंटरेस्ट का टॉपिक इतना बड़ा है और मेरे लिए इतने करीबी टॉपिक है, क्योंकि इतने सालों से मैंने ओपन इंटरेस्ट के बारे में देखा है, जाना है, प्रैक्टिस की है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये एक पार्ट में मैं कवर ना कर पाऊँ। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जो भी मैं सिखाता हूँ छोटा छोटे पार्ट्स में और ऐसे सिखाता हूँ कि जब तक अगर 100 जन है तो 90 या 95 लोग, यानी कि 90 to 95% लोग उसे सीख ना ले। मैं यहाँ पे एक या दो एक्सपर्ट लोगों को सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। तो अगर आप एक्सपर्ट है, आप ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बिल्कुल भी ओपन इंटरेस्ट नहीं जानते। मैं आपकी काम की भी चीज़ बताऊंगा, बट उसके पहले जैसे मैं करता हूं कुछ कंसेप्ट बिल्ड करूंगा। अब वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखोगे ना, जब फॉर एग्जांपल ये रिलायंस का शेयर है, ओके, अब एक रिलायंस का शेयर मैंने खरीदा, राइट, और किसी ने मुझे बेचा, तो ये मेरा नाम हो गया टी और किसी का नाम हो गया बी। तो मैंने इसको मीन्स मैंने पैसे पे किए रुपीस में और मुझे एक शेयर मिल गया। बस शेयर डीमैट अकाउंट में आ गया। अब ये मैं 10 साल रखूं, 20 साल रखूं, इट डजेंट मैटर। बट ये जो पूरा एक ट्रांजैक्शन हुआ, इसको हम कहते हैं एक वॉल्यूम। ओके, यानी कि एक शेयर का वॉल्यूम हो गया। बट जब ओपन इंटरेस्ट आता है तो टोटली अलग है। यानी कि यहां पे अब मैं क्या करूंगा, ए आदमी का नाम दूंगा, बी आदमी का नाम दूंगा, सी आदमी का नाम दूंगा, और यहां पे मैं नाम दूंगा एक्स वाई जेड। इतना समझ में आया? ये सब आदमियों के नाम हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का जो कमाल है वो मुझे आपको समझाना है। अब अगर आपको पता रहेगा कि डेरिवेटिव जो है वो जीरो सम गेम है, यानी कि एंड में ना किसी के पास डेरिवेटिव रहता है, ना किसी के पास डेरिवेटिव निकलता है, सब मिलके हिसाब करोगे तो ज़ीरो हो जाता है। शेयर्स का ऐसा नहीं होता है। शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में जितने साल चाहिए उतने साल रह सकते हैं। डेरिवेटिव जब एक्सपायरी आती है तो एंड में सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, यानी कि ना किसी के पास रहता है, ना कोई बेच पाता है, एक्सपायरी पे सब खत्म होता है। तो हम अभी देखेंगे ये ओपन इंटरेस्ट चीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक ए बंदा है, इसने निफ्टी का कॉल बाय किया, तो चलो कॉल बाय किया तो ओपन हो गया इंटरेस्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बायर एंड सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ए ने ओपन किया, इसको बेचा किसने,
एक्स ने, तो इसने भी बेचा, इसने खरीदा, तो पूरे मार्केट में एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ओपन है, इसको हम एक ओपन इंटरेस्ट कहेंगे। और क्योंकि दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, तो हम वॉल्यूम भी है, इसको 1 कहेंगे, राइट। अब ए ने बोला कि यार बहुत हो गया, मैंने प्रॉफिट कमा लिया, मुझे अभी सेल करना है, राइट। तो ए ने क्या किया, वाई को सेल किया, ओके। और वाई ने क्या किया, ये बाय किया। अब क्योंकि ये दोनों के बीच में अभी भी ओपन इंटरेस्ट खुला है, राइट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो खुला है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो वापस एक ही है, बट क्योंकि दो ट्रेडिंग हो गए हैं तो वॉल्यूम जो है वो 2 हो गया है, ओके। अब दूसरा आदमी आ गया, उन सबको इंटरेस्ट हो गया कि यस रिलायंस का कॉल बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है। तो फिर क्या हो गया, बी ने भी खरीदा, सी ने भी खरीदा, राइट। जेड ने बेचा, वाई ने बेचा। अब अगर आप देखोगे तो 1 2 3 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ओपन हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम एक्स और वाई वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जो ओपन इंटरेस्ट है वो 3 हो गया, ओके। और पहले का 1 मतलब 4 हो गया, और मेरा वॉल्यूम कितना हो गया, क्योंकि 3 बार ट्रांजैक्शन हुआ तो मेरा वॉल्यूम 5 हो गया। तो बेसिकली आप हमेशा ये याद रखना, ओपन इंटरेस्ट मतलब उतने मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, जो कि वॉल्यूम से टोटली अलग है। वॉल्यूम मतलब ट्रांजैक्शन, कितने भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि इंटरेस्ट मार्केट में, वो स्टॉक पे कितना इंटरेस्ट जो कि ओपन है, खुले वाले इंटरेस्ट है, यानी कि खुले वाले कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको ओपन इंटरेस्ट बताता है। इसका मतलब क्या है कि कोई स्टॉक पे अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वो स्टॉक के या वो निफ्टी पे लोगों की रुचि बढ़ रही है। क्या इससे डायरेक्शन पता चल सकता है? नहीं, इससे कुछ भी डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। डायरेक्शन कौन से साइड पे रहेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, बट इससे ये पता चलता है कि यार यहाँ पे कुछ चीज़ होने वाली है, या यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का ध्यान जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ आगे जाके बड़ी मूव आ सकती है, ऊपर या नीचे, ये मैं आपको अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम का अगर काउंटिंग पता चला कैसे होता है, कितने भी ट्रांजैक्शन होने दो सब वॉल्यूम में आ जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, जितने खुलते हैं उतने ही रहते हैं, अगर बंद हो गया ओपन इंटरेस्ट कम भी होता है, वॉल्यूम कभी कम नहीं होता है, वॉल्यूम के नंबर्स हमेशा बढ़ते जाते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो आप थम्स अप देना। अगर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी अभी भी आपने ज्वाइन नहीं की है, जहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एनालिसिस मैं बताता हूँ, तो अगर आपने नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑलरेडी फ्राइडे का मैंने कर चुका है, आप उसके भी वीडियोस देख सकते हो। और मंडे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मंडे के लिए रेडी रहना। अब ये ओपन इंटरेस्ट यूज कैसे करेंगे, राइट? अब अगर आपको पता नहीं रहेगा तो ओपन इंटरेस्ट आप बिलीव नहीं करोगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। और उसके बाद में मैं आपको तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कब आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा यूज़ करोगे,
कब आप टेक्निकल एनालिसिस का डेटा यूज़ करोगे। तो ये आज के ये सेशन में अगर मेरा ये मानना है आपने 3 चीज़ तो भी समझ ली और आपको पसंद आया, आपने कम से कम 5000 लाइक्स किए, तो मैं आपका पार्ट 2 करूँगा जहाँ पे बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स रहेंगे। बार चार्ट अच्छा है या निफ्टी के नंबर्स अच्छे हैं या लाइन चार्ट अच्छा है, हर एक को कैसे पढ़ना है, ये सब मैं करूँगा। अगर आप देख रहे हैं, आप लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप मेरा जो आत्मबल है, जो विश्वास है, जो आपके प्रति मुझे अच्छा लगता है सिखाना, मुझे इनकरेजमेंट होता है, वो कहीं तो भी आप घटा रहे हो। तो इसके लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइक एंड कमेंट करना। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ओपन इंटरेस्ट कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। सबसे पहले आप थोड़ा सा मार्केट के जो ये पूरा बना हुआ है खेल उसको समझ लो। आप निफ्टी का एट द मनी का कॉल बाय करते हो, ओके। आप रिटेलर हो, आपको कितना पैसा लगता है, समझो आपको 15,000 लगता है, बट आपके सामने जो कॉन्ट्रैक्ट खोलने के लिए रेडी है सेलर, राइट, क्योंकि जीरो सेम गेम है। आपने तो अगर खरीदा तो सामने कोई बेचने के लिए भी बैठा होना चाहिए ना। तो उसको कितना मार्जिन रखना पड़ता है, उसको कम से कम 10 गुना मार्जिन रखना पड़ता है। जितना बाइंग में अगर 15,000 है तो उसको 10 गुना से भी ज़्यादा सेलिंग में मार्जिन, यानी कि 1.5 लाख का मार्जिन रखना पड़ता है। तो आप अमाउंट से ही पता लगा सकते हो कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, बायर पावरफुल है या सेलर पावरफुल है। ये बंदे के पास आप जितना भी खरीदो, इसके पास पैसा है उतना कि आपको उतना मार्जिन लेके बेच पाए। तो जो ऑप्शन में बायर और सेलर के जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसमें बट ऑब्वियसली सेलर पावरफुल है और सेलर मार्केट को ड्राइव कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी ओपन इंटरेस्ट के बारे में सोचना है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। भले आप बाय कर रहे हो बट सोचो कि मैं सेलर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं कौन से जगह पे एंट्री करूंगा, मैं कौन से जगह पे अपनी पोजीशन क्लोज करूंगा। दूसरे वाले के नज़रिए से सोचने की कोशिश करो, सेलर के नज़रिए से सोचने की कोशिश करो, तब आपको अगली चाल पता चलेगी सेलर की, और तब आप यहाँ पे कुछ अच्छा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट बुकिंग या ऑप्शन को होल्ड करना आपको आ जाएगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, मार्केट में ओपन इंटरेस्ट में ऊपर का यानी कि अपर हैंड या जो ताकतवर बंदा है वो हमेशा सेलर है। हमेशा हमको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बायर बहुत छोटा आदमी है, रिटेलर है, ये कुछ नहीं कर सकता, बट ये नॉलेज गेन करके सेलर की तरह सोच के पैसा ज़रूर कमा सकता है। तो सेलर के पास पैसा है, बट बायर को अगर सक्सेसफुल होना है तो बायर के पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब ये क्या कंसेप्ट है आगे जाके देखते हैं। अब समझो 25,000 का एक स्ट्राइक प्राइस है, और मार्केट का यानी कि निफ्टी के इंडेक्स वैल्यू का स्पॉट प्राइस यानी कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 24,800। फैंटास्टिक। अब ये पहला मैं सिंपल इससे बताऊंगा, बाद में अलग अलग चार्ट्स नंबर सब देखेंगे, पहले कंसेप्ट को सीखना। अब
मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, बहुत बड़ी, जहाँ पे मेरे पास 1000-2000 करोड़ है। मैं एक म्यूचुअल फंड की बहुत बड़ी कंपनी हूँ। मेरे पास निफ्टी के शेयर्स भी है और मैं सेलिंग भी, जो शेयर्स है मेरे पास उस हिसाब से मैं सेल भी कर सकता हूँ इंडेक्स का बास्केट ऑप्शंस के। अब मेरा ये मानना है कि 25,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। पहला मेरा सिर्फ मानना है, क्योंकि 25,000 साइकोलॉजिकली एक बड़ा नंबर है, वहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। तो मैंने क्या किया कि 25,000 के जो स्ट्राइक प्राइस वाले, भले ये आउट ऑफ द मनी है, ओके, और इसका प्रीमियम जो है समझो 50 रुपया है, ओके, इंटू 75, सिंपल, ओके। अब समझो ये कितना होता है, 1,500, 5 5 25, 5 7 35 35, 3,750 लगभग लगभग, आप अंदाजे से पकड़ लो, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतना प्रीमियम मिल रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा कि क्योंकि मैं एक बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी हूँ, तो मैं यहाँ पे 25,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स बेचना चालू करूँगा। और मैं एक या दो नहीं बेचूंगा, मैं समझो 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा हूँ, ओके। 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो आपने देख ली है कि कितनी बढ़िया है, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से स्ट्राइक प्राइस वाले, आउट ऑफ द मनी 25,000 के स्ट्राइक प्राइस वाले बेचना चालू किए। मेरे पास बहुत पैसा है, ये तो आपका सिर्फ प्रीमियम है, राइट। मार्जिन तो इससे 10 गुना ज़्यादा है, बट मेरे पास है। मैं इसके नंबर्स भी नहीं लिख रहा हूँ, बट आप समझ लेना कि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट इंटू 3,750 का और एक 10 गुना, जैसे मैंने कहा, तो इतना मेरे पास, यानी कि ये ऑलमोस्ट आप पकड़ लो कि भले ये 3,750 है, बट मुझे जो मार्जिन लगेगा वो 1.75 लाख्स ही लगेगा, ओके। ये इससे कुछ मेरा लेना देना नहीं है, स्टिल मेरे पास उतना पैसा है। अब मैंने जो भी रिटेलर आ रहा है, मैंने बेचना चालू किया। अब इमेजिन करो कि यहाँ से, अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ और थोड़ा सा आपको रियलिटी बताता हूँ कि 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने बेच दिए, मैं सेलर हूँ। अब जैसे जैसे ये मार्केट बढ़ेगा, ओके, अब डेफिनेटली जो समझो 35 का प्रीमियम था वो 40 हो गया, 50 हो गया। अब मैं तो लॉस में चला गया, क्योंकि मुझे जो एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से तो नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो अगर गलती से भी 25,000 के ऊपर अगर मार्केट चला गया, तो मुझे तो अपने जेब में से पैसे भरने पड़ेंगे। और आपको भी मालूम है कि सेलर्स को अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस है। तो अगर गलती से भी 25,100 हो गया, तो एक्सपायरी पे टाइम पे क्या होगा, 35 मैंने प्रीमियम लिया, बट मेरे जेब से कितना गया, तो 65 के आसपास गया। तो ये तो बहुत डेंजर है, राइट। मैं इतनी बड़ी कंपनी और 65 रुपीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट लॉस हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मेरा यही मानना रहेगा कि कुछ भी हो जाए, यहाँ पे मैं मार्केट को 25,000 के ऊपर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे खासे ऑप्शन सेल किए हैं। हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में क्या है
क्योंकि अगर मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए तो दिक्कत है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए तो भी 50 रुपये में या 60 रुपये में क्लोज करना पड़ेगा, बट मुझे तो लॉस हो जाएगा। 10-20 रुपये का भी लॉस मैं क्यों लूँ? फिर मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो स्टॉक्स है म्यूचुअल फंड के, उसको मैं अगर प्रॉफिट में है, कुछ समय के लिए बेचना है, तो डेफिनेटली मैं इंडेक्स को भी, इतनी बड़ी कंपनी है तो मैं इंडेक्स को भी सेलिंग कर सकता हूँ, राइट? तो ये जब मैं सेल करूँगा, और मैं एक या दो नहीं, आप थोड़ा सा ओवरऑल कंसेप्ट को समझना, तो मैं इंडेक्स को सेल कर करके ट्राई करूँगा वापस एक्सपायरी तक नीचे लाने के लिए 25,000 के। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो 35 रुपये का प्रीमियम है वो मैं खा लूँ, और उसके बाद चाहिए तो मैं वापस खरीद सकता हूँ, और मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया? तो इसका यही मतलब है कि अगर आपको किधर भी कॉल साइड में, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, राइट? और यहाँ पे मैं अलग अलग नंबर्स भी देता हूँ, 24,900, 25,000, 24,800, ओके। तो यहाँ पे आपको 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, बट यहाँ पे सडनली 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेलर जो है, ऑप्शन सेलर्स, वो जान लगा देंगे, बट इसके ऊपर जाने नहीं देंगे। वो मार्केट में इतनी गिरावट लाएंगे कि एक्सपायरी तक तो भी 25,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाने देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको भी मालूम है कि ये अब धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस बन गया है, और ये 3 या 5 लाख जो है वो चुट्टू पुट्टू ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका मार्केट 25-20 के नज़दीक आ रहा है, आप प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करोगे। फिर अगर मार्केट में बहुत ज़ोर है, ज़्यादा पॉजिटिव है, तो क्या होगा? पहले बार अटेम्प्ट करेगा, नीचे आएगा, वापस अटेम्प्ट करेगा, यहाँ का ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे क्लोज होते जाएगा, राइट? फिर वापस अटेम्प्ट करेगा, और फिर जब ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ का ओपन इंटरेस्ट क्लोज कम होके अब क्या होगा? अब पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने पुट की सेलिंग की है, मतलब वो नहीं चाहते कि मार्केट नीचे गिरे, और अब 25,000 के का सपोर्ट बन गया, और मार्केट हमेशा अगर नीचे गिरेगा तो 25,000 का सपोर्ट लेके ऊपर आएगा। तो अगर समझो ऐसा है, ये हम बाद में देखेंगे, बट यही कंडीशन में देखेंगे कि अगर 25,000 का रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट कैसे है ओपन इंटरेस्ट का? तो समझो 24,500, राइट? जहां पे आप देखोगे कॉल हार्डली 1 लाख का है, ओके, ओपन इंटरेस्ट, बट पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़िया है, ओके। और ये ओपन इंटरेस्ट को हमेशा कौन से एंगल से देखना चाहिए? सेलर के एंगल से। तो अगर बहुत सारे कंपनियों ने, यहाँ पे बड़े बड़े कंपनियों ने ऑप्शन सेल किए हैं अपने जेब में से, तो वो चाहते हैं कि मार्केट 24,500 के नीचे ना गिरे। अगर ये नीचे गिर गया तो उनके जेब में से पैसा देना पड़ेगा, राइट? फिर क्या करेंगे? जब भी मार्केट 24,500 तक आएगा, तब एक्सपायरी के पहले वो बहुत ज़्यादा बाइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़ीरो हो जाए और उनको वो प्रीमियम खाने मिले, राइट? तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर आप देखोगे, जब वॉर नहीं है, जब कुछ नहीं है, तब होता क्या है कि ऊपर वाला जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, वापस जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, वो सब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। इतना समझ में आया? और नीचे वाला जो सबसे बड़ा पुट का ओपन इंटरेस्ट है,
वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। अंडरस्टूड। अब इसके बीच में कैसा ट्रेड करे, इसके बीच वाले स्ट्राइक प्राइस में क्या करे, ये सब ये सेशन में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अगर बताऊंगा तो आपके दिमाग की भजी हो जाएगी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपको यहां तक समझा? यस करके लिखना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कब हम टेक्निकल एनालिसिस यूज करेंगे, कब हम ओपन इंटरेस्ट यूज करेंगे। अब जैसे आप देखोगे कि ड्रोन जो है, अब ड्रोन को गिराना है या कोई भी चीज को आप देखोगे तो एक सिंपल, एक हार्डकोर तरीका रहता है, यानी कि मीन्स अगर आप देखोगे तो एक रहता है कि हाइब्रिड। ओके, एक हाइब्रिड जो रहती है, यानी कि गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, माइल्ड है हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। माइल्ड हाइब्रिड में क्या होता है कि बहुत कम माइलेज देती है बट काम में आती है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में माइलेज बहुत ज़्यादा रहता है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अगर ये मुझे खास करके ड्रोन के बारे में एग्जांपल देना था, बट क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इन शॉर्ट क्या है, थोड़ा सा समझना। एक सॉफ्ट एनालिसिस रहता है, यानी कि वीक एनालिसिस रहता है, और एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस रहता है। अब मार्केट अगर शांत है, मार्केट में उथल पुथल नहीं है, न्यूज़ ड्रिवन नहीं है, युद्ध नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और मार्केट शांत तरीके से नॉर्मल फेड का रेट कट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, ऐसे सब चीज़ में आप देखोगे तो ये जो ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ही बढ़िया काम करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बाहर कुछ इमोशन नहीं है, ग्रीड नहीं है बट इतना ज़्यादा नहीं है, ना घबराहट है, कुछ भी नहीं है, राइट? ना फियर है, ना हैप्पी फैक्टर है। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़िया काम करेगा। इनफैक्ट टेक्निकल एनालिसिस के टक्कर का काम करेगा ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, राइट? बट जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डर है या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जैसे इलेक्शन हो गया, जैसे रेट कट हो गया, वहाँ पे दुनिया का कोई ओपन इंटरेस्ट आपको हेल्प नहीं करेगा। वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स की सेलिंग होती है या बहुत ज़्यादा स्टॉक्स की बाइंग होती है, और ओपन इंटरेस्ट तो डिराइव्ड है, यानी कि इंडेक्स, भाव क्या है? भाव इंडेक्स है, राइट? भाव भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडेक्स जिस तरीके से मूव होता है चार्ट्स पे पता चलता है, बट ये इंडेक्स के मूवमेंट पे दूसरा मूवमेंट है ओपन इंटरेस्ट का, यानी कि डेरिवेटिव का। तो अगर ज़्यादा भगदड़ है तो आपको हमेशा इंडेक्स बताएगा, प्राइस बताएगा, टेक्निकल चार्ट्स बताएगा आगे क्या होने वाला है। ओपन इंटरेस्ट कितना भी रहने दो, 20-30 लाख का ओपन इंटरेस्ट रहने दो, बट मार्केट गिरना है, पूरा ओपन इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, पुट के बदले कॉल हो जाएगा। कब? जब न्यूज़ या जो इवेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। बट अगर इवेंट नहीं है, नॉर्मल मार्केट चल रहा है, ज़्यादा कुछ अभी नहीं है, सब जगह शांति शांति है, ऐसे समय में ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल से भी कभी कभी ज़्यादा अच्छा काम आता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बट कौन से समय पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा चलता है, कौन से समय पे ओपन इंटरेस्ट कम अच्छा चलता है, यह आपको समझना चाहिए। बट यस, ओपन इंटरेस्ट काम करता है, क्योंकि इतने अगर सेलर्स बड़े बड़े कंपनीज के कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको पैसा कमाना है। बट कॉम्बिनेशन में आप अगर दोनों सीखोगे, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, रादर देन बहुत सारे लोग सिर्फ ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये दोनों गलत है। तो आज का सेशन कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। अगर आपको पसंद आया तो इसका पार्ट 2 भी बताऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट 3-4 हज़ार लाइक्स और 3-4 हज़ार कमेंट्स हो, ताकि मुझे लगे कि मेरा एफर्ट्स है वो काम कर रहा है। थैंक्स अ लॉट, सी यू ऑन मंडे।